नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला और बात करें स्वतंत्रता दिवस की तो स्वतंत्रता दिवस पर एक बार फिर से लाल किले से प्रधानमंत्री पूरी जनता को संबोधित करने वाले हैं। उनका संबोधन होने वाला है। ऐसे में देश की जो जनता है क्या कुछ चाहती है ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ में तमाम वो लोग हैं राजधानी लखनऊ के, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? दीपू वाजपेयी। दीपू जी, क्या कुछ चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी के मुखाग्र से, क्या कुछ निकले? प्रधानमंत्री जी हमारे जो भी कहेंगे देश हित में कहेंगे, और कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष जो भी वहाँ के राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, सब लोग भारत को विश्व गुरु की तरफ देख रहे हैं कि भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा। हमको अपने प्रधानमंत्री पे गर्व है। गर्व है। क्या चाह रहे हैं कि लाल किले से क्या कुछ वो कहें कि जनता के नाम जो संबोधन करेंगे उसमें क्या कुछ चाह रहे हैं, क्या कहें वो कि एक और ऑपरेशन सिंदूर करने वाले हैं या क्या कुछ करने वाले हैं? क्या लगता है? समय अनुसार जो भी आवश्यकता होगी हमारे प्रधानमंत्री जी वो कार्य करेंगे। बिल्कुल। आपसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार दीक्षित। हमेशा से देखा गया है कि प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ जनता के नाम संबोधन में अच्छी चीज बोलते हैं। इस बार क्या उम्मीद है आपको, क्या कुछ बोलने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको? मोदी जी जो बोलते हैं लाल किले से उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं और पूरा करते भी हैं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद उनको आगाह कर दिया कि अगर दोबारा हरकत की तो फिर तो उसका जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, अभी स्थगित हुआ है। पाकिस्तान आए दिन गिदड़ भपकियाँ दिया करता है, पानी रोक दोगे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, अमेरिका पाकिस्तान को बकअप करके एक सोच रहा है कि हम इसको थोड़ा उठाएंगे तो इंडिया डाउन पड़ेगा। उनकी ये भूल है। भारत के 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी झुकने वाले नहीं हैं। आँख में आँख डाल के बात करने वाले हैं। ट्रंप को ये महसूस हो गया है। आज के अखबार में वहाँ के वित्त मंत्री का स्टेटमेंट आया है कि भारत से निगोशिएट करना बहुत कठिन है, क्योंकि भारत अड़ियल है। भारत किसी की बात मान नहीं, भारत अपने वसूलों पे चलता है, भारत अपने नियम कानून से चलता है, भारत किसी के देश के सलाह से नहीं चलता। और रही बात हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमको तीसरे की ज़रूरत नहीं है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने समझौता करा दिया, उनकी क्या हैसियत है समझौता करा दे? हमारा द्विपक्षीय मामला था, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि भाई हम नहीं लड़ना चाहते, हमारा बड़ा नुकसान हो गया, हमको क्षमा करो। हमारी फौज ने क्षमा कर दिया। अब हमारे यहाँ विपक्ष इस समय वोट चोरी कर लेकर चिल्ला रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट उनको डांट रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात उसकी नहीं समझ में आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता। अब इसके बाद भी अगर विपक्ष चिल्ला रहा तो वो इतना हताशा में है, निराशा में है, चुनाव हार के पस्त हो गया है। अब आखिरी चारा यही बचा है कि जनता को गुमराह करके किसी तरह से उसका वोट लेके सत्ता में आया जाए। चूँकि 65 साल तक सत्ता में लोग रहे, कुछ किया नहीं और सत्ता भोगने की उनकी आदत पड़ी है। अब विपक्ष में बैठ कर उनको बड़ी परेशानी है, बस यही समस्या है और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे हैं जिनको जनता व्यक्तिगत दिल से चाहती है। दिल से चाहती जनता। बिल्कुल। आपका क्या नाम है, क्या कुछ कहेंगे आप? ललित सिंह मंडल अध्यक्ष जी, भाजपा से। क्या कहेंगे आप? ये बदलता हुआ भारत है, बदलता हुआ भारत है। पहले का भारत बदल चुका है। अब जो भारत है नया भारत है। नया भारत नए तरीके से जवाब देता रहा है और जवाब दे रहा है। मोदी जी के निर्णय जो भी होते हैं एकदम ताकतवर होते हैं, वो पूरा करने वाले होते हैं। कभी झुकने वाला कार्य नहीं करते हैं, ना तो वो किए हैं ना करेंगे। हमेशा जो है कोई भी फैसला होगा वो अडिग फैसला होगा, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे पहलगाम हमला हो, चाहे जो भी हो, जो फैसला करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, वो पूरा करते हैं। क्या लगता है कल इस तरह का कोई संबोधन हो सकता है उनका? हाँ, अब की बार पीओके। अब की बार पीओके। आप बताइए दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरि प्रताप सिंह। किसान है आप? किसान भी हूँ, प्रधानमंत्री जी कार्य करता हूँ। बहुत कुछ किए, जो कर रहे हैं वो किसी ने करके दिखाया। पहले सम्मान निधि 2 जगह जाती थी, विधायक निधि, सांसद निधि। आज छोटे से छोटे किसानों को 6,000 रुपये सालाना दे के किसानों को सम्मानित किया। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 60 साल सत्ता में विपक्ष रहा। बहुत से ऐसे निर्धन परिवार थे जिनके घर एक पका का चूल्हा भी जलना मुश्किल होता था। आज 70 करोड़ जनसंख्या थी उस समय, आज 140 करोड़ प्लस हो गई और देश में कोई भूखा नहीं सोता, कोई भूखा नहीं रहता। ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी है। क्या लगता है कि कल लाल किले से क्या कुछ संबोधन करने वाले हैं वो जनता? देखिए, अभी आपने साथ में और खड़े लोगों से पूछा और यही शब्द हम मोदी जी के मुंह से सुनना चाहते हैं। 140 करोड़ की जनता ये शब्द अपने प्रधानमंत्री से सुनना चाहती है कि वो लाल किले से सबको एक
करारा जवाब दें। जो भी सवाल विपक्ष उठा रहा है या अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष उठा रहे हैं या जो भी बाहर घटनाएं चल रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान की घटना हो या ट्रंप का टैरिफ हो, दोनों पर एक करारे जवाब की उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी से, जो हमेशा से देते आए हैं। उम्मीद है कल भी वो इस तरह का कुछ भाषण अपने ज़रूर देंगे। जरूर देंगे, बिल्कुल। आपका क्या नाम है और क्या कुछ? नवीन मिश्रा नाम है। और कल के उद्बोधन में ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब माननीय आप लोग भी जानते हैं, जनता भी जानती है, पूरे 140 करोड़ की जनता ये जानती है कि माननीय मोदी जी जो है ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब गोले से, मिसाइलों से देना वो बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल। दादा आप बताइए, क्या लगता है कि बुजुर्ग क्या कुछ चाह रहे हैं, क्या उम्मीद है? बुजुर्ग चाह क्या रहे हैं, सभी अपने आराम ऐशो आराम चाह रहे हैं। और क्या चाह रहे हैं? मैं दीक्षित जी के कहे हुए शब्दों को जो है समर्थन देता। बिल्कुल। ये वो जनता थी जिन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार जिस तरह से जो देश के प्रधानमंत्री ने काम किया है और कल उनका राष्ट्र के नाम संबोधन है, ऐसे में सबको जो उम्मीदें थी और जिस तरह से लगातार देश को सशक्तिकरण की तरफ बढ़ाया जा रहा है, ऐसे में जनता ने क्या कुछ कहा ये आपने भी सुना। जय हिंद, जय भारत।